नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये बिहार ऑब्जेक्टिव का है। इम्तिहान आपकी सीरीज के अंतर्गत आज जो है बिहार की जितनी योजना है सबको ऑब्जेक्टिव में लाके आपके सामने रखा हूं। अगर आपने योजना नवीनतम जितनी भी बिहार की पढ़ी हैं तो हम उम्मीद आपसे करते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा, और जो गलत हो जाएगा उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आज अंतिम बार गलत होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है 15 अक्टूबर तक गलती से भी गलत ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसीलिए ये सीरीज आपके सामने लाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह निम्न में से कौन बिहार सरकार की योजना है? आपके पास ऑप्शन है, आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना ये भी है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना ये भी है, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना योजना ये भी है। तो उपरोक्त में से सभी है। थोड़ी सी इसकी झलक देख लीजिए। इस बजट में जो है स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू की गई है। और कबीर अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु 1500 रुपया दिया जाएगा। क्लियर है ना? कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत मरने के बाद दाह संस्कार के लिए 1500 रुपया दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिहार में चलाई जाने वाली लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित है किससे है, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधवाओं से है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है 30,000 रुपए का कम वार्षिक आय वाली 2 लाख विधवाओं को प्रति माह दो। मतलब क्या है? 30,000 रुपए से कम, मतलब साल के 30,000 से भी कम जिन महिलाओं की वार्षिक आय है, 2 लाख ऐसी विधवाओं को प्रति माह 200 रुपये देने के लिए योजना बनाई गई है। प्रति माह 200 रुपये। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए। इसका सही आंसर होगा बिहार राज्य निःशक्त सामाजिक योजना पेंशन योजना ये भी है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना ये भी है, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना ये भी है, यानी कि डी उपरोक्त में से सभी है। बिहार राज्य निःशक्ता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो है अंतर्गत विधवाओं को 200 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। तीसरा का ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में महिलाओं के कल्याणकारी के लिए कौन सी योजना नहीं चलाई जा रही? ध्यान रखिएगा, नहीं चलाई जा रही है। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण योजना नहीं चलाई जा रही है। यानी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कन्या विवाह योजना, नारी शक्ति योजना की घोषणा 24 नवंबर 2007 को की गई थी, जिसमें सिर्फ ये नारी उत्थान सशक्तिकरण योजना नहीं चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कब चलाई गई थी? 2006, 8, 7, 10। बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2007। यानी कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2007 में आरंभ की गई थी। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में जन्मी लड़की को 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए कौन सी रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाई जा रही है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, बताइए सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुनरमंद योजना। यानी हुनरमंद योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2008 को की गई और इस योजना का उद्देश्य है मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को निःशुल्क व्यवस्था शिक्षा देना है। इस योजना के अंतर्गत सिलाई, कटाई, बुनाई आदि विषयों पर डिप्लोमा दिया जाता है। इस योजना का संचालन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद संयुक्त तत्वाधान हो रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्च योर रूट योजना का संचालन निम्न में कौन कर रहा है? ध्यान रखिएगा, सर्च योर रूट योजना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 25,000 सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी कि राज्य पर्यटन निगम और दूसरा बिहार फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा 7वां का, यानी कि सर्च योर रूट जो है इस योजना के अंतर्गत जिन बिहार वासियों के परिवार दूसरे देशों में जाकर बस गए, वे अपने पूर्वज एवं गांव को खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए यह योजना राज्य पर्यटन निगम तथा बिहार फाउंडेशन की संयुक्त तत्वाधान से चलाई जा रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर पे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी रकम प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 24 नवंबर 2007 को आरंभ हुई। कन्या विवाह योजना में मैट्रिक पास की वे कन्याएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम है, विवाह के अवसर पे 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था इन्हें दी जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में चल रही इंग्लिश फॉर फन योजना। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश फॉर फन योजना तकनीक उपकरण कौन उपलब्ध करा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SUSA, यानी इंग्लिश फॉर फन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में राज्य के बच्चे को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए SUSA नामक संस्था तकनीक उपकरण उपलब्ध कराती है। बिहार कौशल विकास मिशन कब प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है 2010 ईस्वी को। बिहार कौशल विकास मिशन योजना 2010 को शुरू किया गया। यानी कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को ज्ञान एवं कौशल विकसित करने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन की शुरुआत 18 मई 2010 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना के अंतर्गत बिहारी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को भरण पोषण के संकट से बचाने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार सरकार के द्वारा ई समर्थ योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 को। ई समर्थ योजना बिहार के सभी विद्यालय में कंप्यूटर आधारित शिक्षा देने योग्य बनाने के लिए ई समर्थ योजना का शुभारंभ वर्ष 2009 में किया गया और इस योजना बिहार शिक्षा परियोजना एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड तथा बिहार स्टेट टेक्नोलॉजी विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है। बिहार में मूक बधिर एवं विकलांग बालक कार्यशाला कार्यक्रम निम्न में कहां पर संचालित हो रहा है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पटना में भी संचालित हो रहा, दरभंगा में भी हो रहा, भागलपुर में भी हो रहा। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य में जो मूक बधिर है
उनके लिए माध्यमिक विद्यालय में खेलने से संबंधित मूक बधिर विकलांग बालकों के लिए कार्यशाला और कार्यक्रम के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय में स्थापना पटना, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर में किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में महादलित विकास मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देते हैं इसकी क्या है। महादलित विकास मिशन जो है, बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां पे अत्यंत पिछड़ी जाति की एक नई श्रेणी महादलित का सृजन किया गया है तथा इनको विकास की मुख्य धारा में लाने तथा इनके अत्यंत पिछड़े जीवन यापन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से महादलित विकास मिशन की शुरुआत वर्ष 2007 में की गई। इस मिशन से लाभान्वित होने वाले जातियों की पहचान एवं समग्र संचालन के लिए महादलित आयोग की स्थापना की गई तथा आरंभिक तौर पर 288.19 करोड़ रुपए निर्गत किए गए। महादलित विकास मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। अब इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य जो थे वो महादलित परिवार को आवास के लिए भूमि और आवास मुहैया करवाना है, भूमि भी और घर भी। जीवन स्तर में सुधार करने के प्रयास से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना और एक टोले की जरूरी बुनियाद ढांचे का निर्माण करना, एक टोले में, एक समुदाय में इन्हें निर्माण करवाना। महादलितों में शिक्षा का प्रसार पर जोर दिया गया था, शिक्षा बढ़ाया और महादलित के विकास में मित्रों की नियुक्ति, ये विकास मित्र महादलित बच्चों के स्कूल में नामांकन कराने और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने का काम करेंगे। साथ में विकास मित्र योजना का लाभ दिलाने एवं महादलित की सहयोग करेंगे। साथ में महादलित महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का उपाय करना, उन्हें देश दुनिया में हो रहे परिवर्तन से अवगत करवाना और सरकार की योजना को जमीन पर लागू करने में सुगम बनाना था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, महादलित आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2007 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बिहार में चल रही महादलित उत्थान की प्रमुख योजना है? तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, आवासीय भूमि योजना भी, जलापूर्ति योजना भी, शौचालय योजना भी। क्लियर है ना? नेक्स्ट में आते हैं, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना कब आरंभ की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। बिहार सरकार ने 2005 में दशरथ मांझी कौशल विकास योजना यानी कि DMSDP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत बिहार के बेरोजगार नौजवान को तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह अपने स्वरोजगार की व्यवस्था कर सकेंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार राज्य में चलने वाली योजना है? इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी, यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना और महादलित शौचालय निर्माण योजना, इनमें से सभी हैं। बिहार सरकार के द्वारा 2005 में आरंभ किए गए महादलित विकास मिशन के अंतर्गत प्रश्न में दी गई योजना जो चलाई जा रही है वो व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत महादलित युवक को निःशुल्क तकनीक और व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और साथ साथ में मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना की भी शुरुआत की जा रही है। इसके साथ साथ में सहायता के साथ में महादलित शौचालय निर्माण योजना भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चलाई जा रही सावधि ऋण योजना निम्न में से किसको लक्षित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुस्लिम को भी, बौद्ध को भी और सिख को भी। मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के
विकास के लिए सरकार द्वारा 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण देने की योजना है। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्र प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना निम्न में से किस समुदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, इस योजना में कामगार अकलीतों और तकनीक प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से ऋण प्रदान करना शामिल है। इनमें तकनीकी प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि भी शामिल है। 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रस्ताव है और साथ ही ऋण की अधिकतम राशि भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की योजना किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना कब आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2007-8 में। बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब मेधावी कॉलेज छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2007-8 से छात्रवृत्ति देने की योजना चला रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग के लिए ऋण देने का भी प्रावधान किया गया है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन बिहार राज्य के राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है? ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मुस्लिम परित्यक्ता स्वरोजगार योजना, और दूसरा जो है अल्पसंख्यक छात्रावास योजना, यानी कि ए और सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुस्लिम समुदाय के तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए मुस्लिम परित्यक्ता स्वरोजगार योजना बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में चलाई जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास योजना वर्ष 2006 में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में कितने जिले में केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित सबला कार्यक्रम चल रहा है? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जिलों में चल रहा है। सबला यानी कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण 2011 में देश के 200 जिलों में आरंभ की गई। राजीव गांधी किशोरी सशक्ति योजना सबला में बिहार के कुल 12 जिले पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, बांका, कटिहार तथा मुंगेर में शामिल है। इस योजना का लक्ष्य पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना है। इसके जरिए 11 से 18 वर्ष के उम्र के किशोरियों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार सरकार की योजना है? इनमें से इसका सही आंसर होगा महादलित आंगनबाड़ी योजना, ये भी बिहार सरकार की है। महादलित आवास भूमि योजना ये भी है। मुर्गी ग्राम योजना ये भी है। इनमें से सभी डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजना निम्न में से किसको लक्षित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीपीएल अनुसूचित जाति को। बिहार राज्य सरकार में चलाई जा रही महिला समृद्धि योजना निम्न में से किसको लक्षित है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुसूचित जाति की महिला को। बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में अनुसूचित जाति की महिला को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता करने के लिए महिला समृद्धि योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना कब आरंभ की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2007 और 8 में। महिला का सशक्तिकरण करने और उन्हें आत्मनिर्भर
बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना वर्ष 2007 और 8 में आरंभ की गई और इस कार्यक्रम का लक्ष्य था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से महिला को समग्र सशक्तिकरण करना था। नेक्स्ट है बिहार राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना निम्न में से किसे लक्षित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 से 35 वर्ष की महिलाओं को, 15 से 35 वर्ष की महिलाओं को, यानी कि बिहार राज्य में 15 से 35 वर्ष आयु की 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना वर्ष 2007 में चलाई जा रही है। तो इसका सही आंसर डी ही होगा, 15 से 35 वर्ष की महिला। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना निम्न में से किनके लिए चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा स्कूल जाने वाली बालिकाओं के लिए चलाई जा रही है, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालिकाओं को स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना संचालित हो रहा है और इसके तहत प्रत्येक बालिका को 2000 रुपये की राशि साइकिल खरीदने के लिए दी जाती है, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है और इस योजना को स्कूल जाने वाले सड़क के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के नाम से चलाई जा रही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पोशाक योजना, इनसे छुपा के रखता हूं वरना आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पोशाक योजना किसके लिए चलाई जा रही है? इसका सही आंसर है सभी स्कूल बच्चों के लिए चलाई जा रही है। ये समझ में आ रहा है? राजकीय विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना संचालन किया जा रहा है और इसके अंतर्गत स्कूल ड्रेस बनवाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। नेक्स्ट है बिहार में चलाई जा रही कबीर अंत्योदय योजना के अंतर्गत कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1500 रुपये। कबीर अंत्योदय योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले बीपीएल परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु पे कबीर अंत्योदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अंत्योदय के लिए 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और इस योजना का शुरुआत 2007 में किया गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण आयोग फॉरवर्ड क्लास कम्युनिज्म की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। स्वर्ण आयोग बिहार सरकार ने फरवरी 2011 में एक 5 सदस्यीय स्वर्ण आयोग गठित किया। इस आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य हैं। यह आर्थिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े स्वर्णों की स्थिति का पता लगाएगा, उनके उत्थान के लिए अनुशंसाएं देगा और स्वर्ण आयोग यानी कि फॉरवर्ड कास्ट कम्युनिज्म की स्थापना करने वाला देश का एकमात्र राज्य जो है वो बिहार है। और ये रहा आपका आंसर स्क्रीन पे। दोस्तों जितनी भी नवीनतम योजना थी बिहार की, हमने उसको ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूरे तरीके से डिस्क्राइब भी कर दिया हूँ, जिससे कि आपको ये सेशन देखने में मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार होता है। थैंक यू, नमस्कार।